मैं फिर से आपके सामने एक चुनाव से संबंधित एक न्यूज लेके आया हूं और आज की न्यूज होने वाली है कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव लेट होने के कौन कौन से कारण है। मैं सबसे बड़े 5 कारण ऐसे लेके आया हूं जो आपको विश्लेषण करूंगा, आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। और ये मेरा चैनल है, इस पे मैं सरकारी योजनाएं हैं, फार्म कैसे भरे ऑनलाइन मोबाइल पे समझाता हूँ और जो भी सरकारी योजना या स्कीम निकलती है वो सबसे पहले वीडियो लेके आता हूँ। और चुनाव से सबसे छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी न्यूज होती है वो सबसे पहले मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ। अगर आप प्राप्त करना चाहते हो मेरी न्यूज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला कारण है ओबीसी आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट की चुनौती। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो कि सरकार द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया, जिसके लिए गठित किया गया था। क्या गठित किया गया था? ओबीसी आयोग गठित किया गया था। और अब उस ओबीसी आयोग की डेट बढ़ाते 30 सितंबर हो चुकी है। हाँ दोस्तों, आप डेट पे ध्यान दीजिए क्योंकि 30 सितंबर इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब 30 सितंबर से पहले चुनाव संभव नहीं लग रहे, क्योंकि 30 ओबीसी आयोग जब तक रिपोर्ट नहीं देगी, सरकार का साफ कहना है कि हम चुनाव नहीं करवाएंगे। और हाई कोर्ट का भी कहना है कि ट्रिपल टेस्ट है ओबीसी का जनसंख्या ट्रिपल टेस्ट होता है कि जनसंख्या और बाकी सारे मुद्दों 3 मुद्दे हैं इसमें। एक तो जनसंख्या है, एक क्षेत्र है, एक और है जिसके आधार पर एक रिपोर्ट तय होगी, जिसके आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। ये सरकार चाहती है कि मैं किसी का हक नहीं खाऊं और जो सीट का हकदार है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, लोकल चुनाव में किसको किसकी सीट मिलनी है उसी के आधार पर मैं चुनाव करवाऊंगी। तो दोस्तों, एक तो सबसे बड़ा कारण यह हो गया कि ओबीसी की रिपोर्ट आनी बाकी है और ओबीसी का कार्यकाल बचा हुआ है, 30 सितंबर तक वो अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि एक राज्य एक चुनाव, मतलब वन स्टेट और वन इलेक्शन। जी हाँ सरकार, आप सही सुन रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि सरकार बजट के अंदर एक घोषणा की गई है कि हम पूरे राजस्थान में एक ही चुनाव करवाने जा रहे हैं। क्यों करवाने जा रहे हैं? इसका उद्देश्य क्या है कि बार बार लगने वाली आचार संहिता से बचना और चुनावी खर्चों को कम करना। इस नीति के कारण कई पंचायतों के चुनावों का कार्यकाल खत्म हो चुका है 2025 के अंदर, लेकिन उन्हें आगे बढ़ा दिया गया। हाँ दोस्तों, अपने 11,000 के समथिंग ग्राम पंचायतें हैं, उनका कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो गया था और अब उसका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है और वहां पे प्रशासक को नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे ही पंचायत समितियों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है और उनको भी आगे बढ़ा दिया गया है और वहां पे भी प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया आगे? क्योंकि एक राज्य और एक चुनाव की नीति अपनाई जा रही है कि पूरे राजस्थान में एक चुनाव, एक राज्य और एक चुनाव करवाए जाएंगे। इस दूसरा कारण आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो तीसरा कारण मैं आपको बताता हूँ कि पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन का कार्य। राज्य सरकार ने सभी 11,283 ग्राम पंचायतों और 252 पंचायत समितियों को पुनर्गठन और उनके वार्डों को सीमाओं को फिर से तय करने का निर्णय लिया है। इस जटिल प्रक्रिया के कारण चुनाव में देरी हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में कुछ ग्राम पंचायतें अभी नहीं बनी हुई है। पहले जो सरकार थी, गहलोत की सरकार में, वहां पे डिस्ट्रिक्ट बना के गई थी वो सरकार, लेकिन इस ग्राम पंचायत ने लोकल पे काम किया है। कई नए वार्ड बनाए हैं और नई ग्राम पंचायतें बनाई है और पंचायत समितियां भी बनाई है और जिला परिषद भी बनाई है। तो उन सभी को क्या कि जो नई बनी है तो वो किसी न किसी वार्ड से कट के आई है, 2-3 जगह से कट के आई है। तो पहले कोई घर है वो 4 नंबर वार्ड में आता था, अब वो या नया वार्ड में आ गया या फिर दूसरे वार्ड में चला गया। तो सारा समीकरण खराब हो गया, उसको सारे को दोबारा से परिसीमन करके और उसकी दोबारा वोटर लिस्ट तैयार करके और वो सरकार को देगी, उसके आधार पर ही चुनाव करवाना संभव है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण SIR का काम। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना होगा कि फिलहाल SIR का काम चला था थोड़े दिन पहले। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को गहन पुनरीक्षण SIR का काम शुरू किया। आयोग के कार्यकाल के अनुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 अप्रैल 2026 तक होना था, जो उच्च न्यायालय द्वारा दी गई 15 अप्रैल की समय सीमा के बाद है, जिससे चुनाव देरी हो रहे हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना हुआ है कि SIR का जो काम था वो हमने फॉर्म भर के दे दिए, लेकिन वो काम फिनिश होने की जो डेट थी वो डेट आई है, अंतिम प्रकाशन वोटर लिस्ट की डेट है 22 अप्रैल। डेट पे ध्यान दीजिए कि क्या डेट है, 22 अप्रैल। और जो न्यायालय द्वारा जो चुनाव की डेट दी गई थी वो थी 15 अप्रैल। तो दोस्तों, आप इन डेट को सोच करके आप खुद पहचान सकते हो कि चुनाव क्यों लेट हो रहे हैं, क्योंकि अंतिम प्रकाशन ही 22 अप्रैल को होगा, तो 15 अप्रैल को चुनाव कैसे संभव है? तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि इनका वोट SIR का काम लेट होने का कारण ये चुनाव पे प्रभाव पड़ा हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कानूनी विवाद और वैधानिक बदलाव। राजस्थान हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा न होने पर अब निर्वाचन आयोग को अवमानना नोटिस दिया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा
2 से ज्यादा संतान वाली पाबंदियां हटाने जैसे नियमों में बदलाव ने भी प्रशासनिक तैयारियों और ढांचे को बदल दिया गया। हाँ दोस्तों, इसमें 2 कारण है। एक तो न्यायालय कोर्ट ने 15 अप्रैल को चुनाव कराने की डेट दी थी, ठीक है, उस पे चुनाव नहीं हो पाए तो मंत्रियों ने और कुछ संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका लगा दी कि 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं करवा रही है और आपके कोर्ट का आदेशों की अवहेलना हो रही है। इसके अवमानना का पिटीशन लगा दिया कोर्ट के अंदर और उसका जवाब भी आ गया है। चुनाव आयोग को 4 हफ्ते के अंदर इसका स्पष्टीकरण मांगा गया कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा एक और बता दूं कि सरकार एक नियम और लागू किया है जिसके कारण भी चुनाव लेट हुए हैं। पहले जो दो से ज्यादा संतान वाली पाबंदी हटाने जैसे नियमों में बदलाव किया गया है। अब कोई भी कैंडिडेट जिसके 2 से अधिक ज्यादा संतान है, बच्चे हैं, वो भी चुनाव लड़ सकता है। ये भी नियम बनकर तैयार हो चुका है जिसके कारण भी चुनाव लेट हुए हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बताता हूँ, जो सरपंच की जगह प्रशासक ओबीसी की डेटा की कमियां, और ओबीसी आयोग है उसको डेटा नहीं मिल रहा है जिसके कारण चुनाव लेट हो रहे हैं और प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। प्रशासक को कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है चुनाव की डेट नहीं होने के कारण। तो दोस्तों, ये थे 5 बड़े कारण। आप इसके वीडियो के बाद आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ा कारण कौन सा है और चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार खुद को डर लग रहा है कि हारने का डर सता रहा है। जो विपक्ष में बैठे हैं उनको साफ साफ बोल रही है कि सरकार हारने का डर सता रहा है, इसलिए वो चुनाव नहीं करवाना चाहती। ये तो एक सब कुछ बहाना है। तो आप दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वाकई ही सरकार चुनाव करवाना चाहती है कि नहीं करवाना चाहती। आप किस क्षेत्र में से आते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अच्छा हो तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।